राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे बुधवार की कथा के बारे में। बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा को भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। तो आइए अब सुनते हैं बुधवार की कथा। एक गांव में एक मधुसूदन नाम का व्यक्ति रहता था। उसका विवाह संगीता नाम की एक अति सुंदर लड़की से हुआ था। एक बार उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, तो मधुसूदन उसको लेने के लिए बुधवार के दिन अपने ससुराल गया और उसने संगीता के माता पिता से कहा कि संगीता को मेरे साथ विदा कर दो। लेकिन उसके माता पिता ने कहा, आज बुधवार है, बुधवार को बेटी की विदाई नहीं करते। लेकिन मधुसूदन ने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता हूँ, आप उसको विदा कर दीजिए। यह सुनकर उसके माता पिता ने संगीता को मधुसूदन के साथ भेज दिया। जैसे ही मधुसूदन बैलगाड़ी में संगीता को लेकर जा रहा था, तो बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। फिर उसने आगे की यात्रा पैदल करने की सोची। जैसे ही वह दोनों चले जा रहे थे, तभी संगीता को प्यास लगी। तब मधुसूदन ने उसको एक पेड़ के नीचे बैठाकर वह जल लेने के लिए चला गया। लेकिन जब वह जल लेकर आया तो वह देखता है कि मधुसूदन के जैसा ही एक आदमी संगीता के पास बैठा हुआ है। मधुसूदन यह देखकर अचंभित हो गया और संगीता ने भी जब मधुसूदन को देखा, वह भी सोच में पड़ गई कि मेरा पति कौन सा है। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। तब उस आदमी ने कहा, भाई यह तुम क्या बोल रहे हो, यह तो मेरी पत्नी है। मधुसूदन ने कहा, यह मेरी पत्नी है और मैं इसे अपनी ससुराल से लेकर आ रहा हूँ। इसको रास्ते में प्यास लगी तो मैं इसको यहाँ पर बैठाकर इसके लिए पानी लेने चला गया। उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह मेरी पत्नी है और पानी लेने भी मैं गया था और मैं अपनी पत्नी को पानी लाकर पिला भी दिया। बस यही दोनों में इसी बात को लेकर बहस होती रही और उनमें जोरदार लड़ाई हो गई। तभी वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और राजा के कुछ सिपाही भी आ गए और सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने दोनों की बात सुनी तो राजा भी अचंभित हो गया। वह कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा था और संगीता भी अपने पति को नहीं पहचान पा रही थी। तभी मधुसूदन बहुत दुखी हुआ। तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तूने अपने सास ससुर की बात न मानकर बहुत गलत किया। आज बुधवार के दिन तुझे अपनी पत्नी को लेकर नहीं आना था। इतना सुनकर मधुसूदन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि हे बुद्ध देवता, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। बुद्ध देवता ने उसको अक्षमा कर दिया और तभी वह दूसरा व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। यह देखकर, इस चमत्कार को देखकर राजा भी अचंभित रह गया। फिर मधुसूदन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ गया और वह बुधवार के दिन बुद्ध देवता की कहानी सुनता, पूजा पाठ करता और हंसी खुशी से रह रहा था। हे बुद्ध देवता, जैसे आपने मधुसूदन के साथ किया, ऐसा सबके साथ करना, सबकी कष्टों को, समस्याओं को हल करना। जय हो बुद्ध देवता की, जय हो गणेश महाराज की। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः।